अपनी रूह को मजबूत कर लीजिए, अपने दिल को भी मजबूत कर लीजिए, क्योंकि हम जो आपको दिखाने वाले हैं उसको देख करके आप डर जाएंगे। जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये वीडियो धनबाद के पाथरडी में है, जो खदान है, यहाँ मोनेट। तो मुआवजा नहीं मिलने के कारण यहाँ के एक स्थानीय ने खुद को आग लगा ली, यानी आत्मदाह कर लिया। 90% वो शख्स जल चुका है, और जो अब आपके स्क्रीन पर आएगा वो उसका 90% जलने के बाद का बयान है। वो चीख रहा नहीं है, वो करा नहीं रहा है, वो अभी भी अपना हक मांग रहा है। ये इस समय में है जब हक की आवाज के लिए पूरी झारखंड की कैबिनेट, कांग्रेस के सारे मंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री पटना के गांधी मैदान से वोट अधिकार यात्रा में आवाज बुलंद कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए, और एक झारखंडी का अधिकार। ये आप वीडियो देखिए पहले। दो साहो तो खाली एगो अड़गे बेटा एचआर संजय कुमार, विपिन कुमार और सबुर गोराय आज ओकर नंबरते हमार जान गेला हो। हमार जमीन 17-18 आज कब्जा कोई रखो रहा हो, और खतरे में जान दे लौट लियो, सबके नौकरी दिया लियो और हमारे हटा लो। लेकिन एक बात याद रखबे, संजय कुमार एक आधार कार्ड कहाँ के लगे, इतना कभी याद रखना तुम्हारी बात। तो ठीक है, आज हम बातें मतलब पड़ेगा बात, हमारे दादा का नाम शक्ति महतो, हमारे माए के नाम चुनिया देवी, हमारे भौजी के नाम सुनीता देवी, हमारे बहुत नाम लगो देवेंद्र देवी, काकरो कोना दोस्त का बेटा है। ठीक है, देख लिया आपने ये वीडियो। अब इस वीडियो के बाद एक और वीडियो तक हम लेके चलते हैं। पूर्व मंत्री है योगेंद्र साहू, ये तो आम था, अब खास का भी बयान दिखा देते हैं। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू है जो हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। योगेंद्र साहू, अंबा प्रसाद, निर्मला देवी, इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ना इनको कांग्रेस तवज्जो दे रही है, ना इनको जेएमएम तवज्जो दे रहा है, ना इनको बीजेपी तवज्जो दे रही है। मतलब ये फरियाद लगाएं तो लगाएं किससे? बड़का गांव में ऋत्विक कंपनी के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल रखा है, लेकिन इनकी कोई सुन नहीं रहा। अभी अपनी ही सरकार पर ये मोर्चा खोल रहे हैं। सुनिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्या कह रहे हैं। खपिया में, चाहे गोंदलपुरा में, चाहे लुरगा में, तो वहाँ पर 1 पॉइंट का 10 लाख रुपया डीजीपी के नाम से लिया जाता है। बाकी इधर जो है सो 70,000 80,000 रुपये प्रति ट्रक। और कहाँ जा रहा है? महावीर रूमटक फैक्ट्री में, गिद्दी आनंदिता फैक्ट्री में, और चरही में स्पंज आयरन फैक्ट्री में, सारा कोयला वहाँ पर जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो है सो सारा सिस्टम को इन लोग माफिया लोग खरीद चुका है। सरकार जनहित से भटक चुकी है, और हमारे राहुल गांधी और हमारे प्रभारी इस सब पर नज़र है। 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाए थे, राजेश कच्छप, माननीय विधायक, और माननीय विधायक सुरेश बैठा, माननीय विधायक रामचंद्र सिंह आए थे। उन्होंने वहाँ का वस्तुस्थिति से अवगत करा करके रिपोर्ट भी सबमिट किया है, और रिपोर्ट में जो सच्चाई है सच्चाई उन लोगों के सामने रखा गया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया कि वहाँ पर ऐसे ऐसे जो हमने आपको बता रहा हूँ घटना वहाँ पर कारित किया जा रहा है। तो पुलिसिया गुंडा राज में किसी को भी अब हत्या हो सकती है, मर्डर हो सकती है। इतना रुपया इन लोगों को दे दिया गया है कि कंपनी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कंपनी को जरूरत है, कंपनी तो हैदराबाद में और आंध्रा में सोया हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं। उसके लोग आकर के पैसा से इन लोग को विस्थापन नीति बनाने की बात हुई थी, मगर अब तक ना तो विस्थापन नीति बनी है, ना विस्थापन आयोग का आयोग गठन हुआ है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के जो है, इन्होंने पिछले विधानसभा में ऐलान किया था कि अब सीबीए का एले नहीं चलेगा, चलेगा 2013 कानून, लेकिन अभी तक धरातल में नहीं आया। उन्होंने विस्थापन आयोग का गठन विधानसभा में कई बार बोले थे, लेकिन अभी भी नहीं आया। तो इसका कहा जाए झारखंड सरकार अपनी नीतियों पर विफल साबित हुई। निश्चित रूप से हमको लगता है कि झारखंड सरकार जन मुद्दों को लेकर के कहीं भी अपना कमिटमेंट पर कायम नहीं है, और अभी जो है सिर्फ जितना भी कंपनी आ रही है उसके एमडीओ के से ये सरकार और ये सरकार के जो तंत्र हैं, इन लोग पूरा उनके गोद में नाच रहे हैं, गोद में खेल रहे हैं, और अवैध उगाही लेकर के जनता के हितों को दरकिनार करके उनको मारने, पीटने और जेल भेजने का, जमीन छीनने का ये काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं, राहुल गांधी मिल करके उनको क्लियर करेंगे। ये राजू सारा चीज़ कर लिए हैं, और हम लोग
जुडिशियली में भी माननीय न्यायालय के शरण में भी गए हैं, रीट याचिका दायर किया हूँ। और केस जब नहीं हुआ 1 तारीख को तो हमने एसपी को रजिस्ट्री पोस्ट किया, थाना को रजिस्ट्री पोस्ट किया, उसके बावजूद भी दर्ज नहीं हुआ तो हमने मामला जो है सो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ हमने यहाँ पर कंप्लेन केस फाइल किया जो रजिस्टर्ड भी हो गया। 3 सवाल है मुख्यमंत्री जी। पहला सवाल यह है कि आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन है, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जेएमएम का ही झारखंड में चल रहा है, तो ऐसे में आप अपने आला अधिकारी जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, क्या आपने वहां तक अपनी बात पहुंचाई? जो झारखंड के मुखिया हैं, क्या वहां तक आपने बात पहुंचाई या फिर ऐसे ही आप अपने से कर रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब हम लोग किसी न्यूज़ का प्रकाशन कर रहे हैं तो उसके कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह हो या उनकी बेटी हो, सभी मिल के अपना पर्सनल मुद्दा को पब्लिकली मुद्दा बना रहे हैं। और तीसरा सवाल यह है कि बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि मंत्री जी 17 तारीख को जैसे ही आभास हुआ कि अब पुलिसिया कार्रवाई यहाँ होगी तो मंत्री जी जेल जाने के डर से वहाँ से उठ के भाग गए। नहीं, गलत बात है, हमने कभी नहीं किया है। एक-एक करके भी हमने अभी भी वहाँ पर धरना पर बैठे हैं, मेरी वाइफ बैठी हुई है, हम कुछ कोर्ट के काम से आ जाते हैं, वहाँ पर पत्नी बैठी रहती है और लोग बैठे रहते हैं। और ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है, हमको तो ट्रिब्यूनल में पैसा जमा कर दिया, हम तो चाहेंगे तो आज सेटल कर लेंगे, लेकिन जनता का जो इशू है, वहाँ का घर का इशू है, ज़मीन का इशू है, हमको जो है केराड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट, चट्टी बरियातू और पकड़ी बरवाड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट का रैयतों को ले करके अपना पैसा खर्च करके हम जो आज रीट याचिका दायर किए हैं फेयर कंपनसेशन के लिए, हमको क्या जरूरत था? हमने तो 5 लाख से 25 लाख करवाया, जेल गया, तड़ी पार हुए, हम लोगों को क्या मिला? जेल, केस, राजबदर। सुन लिया। तो अब अधिकार की बात, वोट अधिकार यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस के तमाम मंत्री वहां पर मौजूद हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और झारखंडी अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। रंजीत जी हमारे साथ हैं, आरती हमारे साथ है, देवेंद्र जी। आरती, किसका अधिकार, कैसा अधिकार, कौन सा अधिकार? आप देखिए आज गांधी मैदान में जो बड़ा मंच सजा, उस पर किस अधिकार की बात हुई? उस अधिकार की बात हो रही है जहां से आप सत्ता तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी अधिकार की बात हुई। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो दिल्ली में सरकार बैठी है वो आपके वोट का अधिकार चुरा रही है, और वो चोरी, उस चोरी की वजह से कोई दूसरी पार्टी है जो सत्ता तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन उसी के पैरेलल आप जो वीडियो अभी हमने शुरुआत में देखी, उस वीडियो को देखिए। अगर इस हद तक कोई शख्स, कोई इंसान अगर जलता है तो आखिरी आवाज उसकी होती है कराहने की, पानी मांगने की और ये कहने की कि किसी भी तरह मुझे बचा लो। लेकिन ये शख्स जो आपने वीडियो शुरू में देखा है, उस शख्स के मुंह से कराह की आवाज नहीं निकल रही है। वो उस समय में भी सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें कह रहा है, अपने अधिकार की बातें कह रहा है और ये बता रहा है कि किसने उसका अधिकार छीन लिया है। ये है वेदना, ये है पीड़ा झारखंड की और झारखंडियों की। ये एक बात हुई। दूसरी बात, सही कहा आपने कि ये आम जिंदगी थी। आम जिंदगी में आप कुछ भी हो जाइए, आप अधिकार मांगते मांगते आप मर क्यों ना जाएं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। एक उम्मीद क्या जगती है कि शायद कोई खास होगा तो शायद उसकी आवाज बड़े मंच तक पहुंचेगी तो वहां उनकी फरियाद सुनी जाएगी। लेकिन योगेंद्र साव भी खास हैं, योगेंद्र साव का परिवार भी खास है, पूर्व विधायक, मंत्री सब उस परिवार में रहे हैं। लेकिन आज ऋत्विक कंपनी के खिलाफ जब उन्होंने मोर्चा खोला तो उसका परिणाम ये हुआ कि उनके जमीन की कराई गई बाउंड्री जमींदोज कर दी गई है, उनको धमकियां दी जा रही हैं और वो फरियाद लगा रहे हैं तो ना पार्टी सुन रही है, ना नेता सुन रहे हैं, ना अधिकारी सुन रहे हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप अपना अधिकार अगर मांगना चाहते हैं तो कहां पर जाएंगे और कहां आपकी फरियाद सुनी जाएगी। झारखंड की बदकिस्मती ये रही है कि रैयत अपनी जमीन बचा नहीं पा रहे हैं, अपनी जमीन के लिए वो जान दे रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ ना तो विपक्ष बोलता है और ना ही सत्ता पक्ष खड़ा होता है। और ये सबसे बड़ी मिली भगत है झारखंड का, ये सबसे बड़ा स्कैम है कि सब मिले हुए हैं और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ एक झारखंडी भुगतता है। जो तस्वीर आपने देखी है धनबाद के पाथरडी से, ये तस्वीर आपको झुंझुला देगी, ये तस्वीर आपको रोने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये था सपनों का झारखंड, जब ये कहा गया था कि अगर हमारा राज्य अलग होगा, जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़कर हमने ये स्टेट लिया, हमने ये राज्य लिया, और एक रैयत अपनी जमीन के लिए जलता है, मरता है, कराहता है और उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। मैं तो बस यही कहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड की बदकिस्मती है।
अजीब विडंबना ये देखिए देवेंद्र भैया, अभी सुबह से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, स्वास्थ्य को लेकर के मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, सिस्टम खटिया पर है। अभी गिरिडीह की हमने तस्वीर दिखाई, सिस्टम खटिया पर है, खटिया पर मरीज को ढोया जा रहा है। तो कहते हैं कि यार पीठ पर ले जाना, खटिया पर ले जाना, ये तो आम बात है। सो मुख्यमंत्री पटना में जाकर के अधिकार के लिए यात्रा बुलंद करते हैं, और इधर अधिकार के लिए एक आदमी अपने आप को आग के हवाले कर ले, आत्मदाह कर लेता है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार संविधान दिखाते दिखाते आते हैं कि भाई संविधान मारा गया, तो संविधान सूर्य बचा हंसदा को संवैधानिक तरीके से खत्म किया जाता है, वो संवैधानिक है। तो मतलब गजब विडंबना चल रही है, मतलब इसको क्या कहेंगे। दिल्ली में मतलब क्या बोले, दिल्ली से लेकर के रांची तक सारी जगहों पर यही चल रहा है। अब सूर्य हंसदा के परिवार की बात कर लेते हैं, वो अब किसके पास जाए फरियाद करने और के लिए? इसमें मैं एक चीज क्या ऐड करें? करूंगी। आज मैंने आपको आते आते ये जब हम दफ्तर पहुंचे तो हमने आपको बताया था कि सूर्या हांसदा की मां ने मुझे बकायदा फोन किया। वो कह रही थी कि मुझे मदद चाहिए, कैसी मदद चाहिए वो बता नहीं पा रही थी भारती कि उन्हें क्या मदद चाहिए। अब आप इसी से समझिए कि अगर उन्होंने ढूंढ कर अगर किसी का नंबर, किसी पत्रकार का नंबर लिया है, जबकि उनके पास पत्रकारों की कमी नहीं है, रोजाना उनसे 10-20 पत्रकार मिलने आते होंगे, लेकिन अगर भारत मित्र को उन्होंने कॉल किया और ये कहा कि उन्हें मदद चाहिए, लेकिन वो बता नहीं पा रही कि उन्हें कैसी मदद चाहिए, तो आप इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे। वो कैसी मदद चाहती हैं, ये आपको समझना होगा, ये सरकार को सोचना होगा कि चल क्या रहा है आखिर यहाँ पर। तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। विधानसभा में आउटसोर्सिंग की जो गुंडागर्दी है वो उठती है, सरकार उस आउटसोर्सिंग को बचाने में लगी रहती है, फिर स्पेशल टीम बनती है। पिछले विधानसभा का सत्र याद कीजिए, चंद्रदेव महतो, अरूप चटर्जी, जयराम महतो ने जो आउटसोर्सिंग है उसकी मां अम्बे आउटसोर्सिंग और तमाम है उनकी सुरुंगा में मारपीट, इन सबको मामला उठाया था और विधानसभा की कमेटी बनी, लेकिन उसका हुआ क्या। तो मतलब ये विडंबना ही है। निश्चित रूप से अभिषेक झारखंड की विडंबना है। आपको याद होगा कि दिसुम ग्रुप की जो जिंदगी की शुरुआत होती है वो धनबाद से होती है, और धनबाद का पूरा क्षेत्र जो है खदान वाला क्षेत्र, खदान का क्षेत्र है। वहीं वे मजदूरों की आवाज बनने की कोशिश किए थे। आपको यह भी याद होगा कि सीएम हेमंत का हालिया बयान है, जब उन्होंने कहा है कि झारखंड की धरती जिसके अंदर कोयला है, अब्रक है, लोहा है, सब कुछ है, और इस लूट से देश समृद्ध हो रहा है, झारखंडी गरीब हो रहे हैं। उनका हक मरा बंद कर देंगे। ये बातें अपनी जगह ठीक है कि दिसुम गुरु से लेकर के हेमंत सोरेन तक झारखंडियों की आवाज को बुलंद करते हैं, उनकी जो वेदना है, उनका जो तड़प है उसके सामने लाते हैं। पर सवाल है कि एक्शन में क्या होता है। जिस अधिकार की बात कर रहे हैं, जिस झारखंडियत की बात कर रहे हैं, झारखंड की जमीन की, झारखंड की जंगल की जो लूट की आप बात कर रहे हैं, उसको रोकने की दिशा में आपने कदम क्या बढ़ाया। यदि धनबाद में एक जो विस्थापित है या रैयत है अपने हकूक के लिए आग के हवाले अपने आप को कर रहा है, तो सवाल तो खड़ा होता है ना, दिल्ली की सरकार पर भी खड़ा होता है और स्टेट पर भी खड़ा होता है, दोनों जगह सवाल खड़े होते हैं। तो इसका दोषी कौन, सिर्फ दिल्ली तो नहीं, कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में भी होगा। यदि जोगिंदर प्रसाद की बात कर रहे हैं कि उनके खदान पर ऋत्विक कंपनी का जो ऑपरेट हो रहा है, आउटसोर्सिंग ऑपरेट हो रहा है, और भाजपा के सांसद हैदराबाद से धमकी दे रहे हैं झारखंड के एक बड़े रसूखदार परिवार को, उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने की बात की जा रही है। सत्ताधारी दल के उस जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे, बावजूद यदि उस कंपनी पे कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या ये सवाल भाजपा से पूछा जाएगा या सवाल सीएम हेमंत से पूछा जाएगा। आप पटना में जाकर के संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, संविधान की आत्मा की बात करते हैं, वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, पर एक जो न्याय की चोरी और संवैधानिक अधिकार की चोरी आपका संथाल में हो जाता है, आप खामोश रहते हैं। तो सवाल वही है और सच्चाई भी वही है, दर्द भी वही है कि दिल्ली की सरकार हो या सूबे की सरकार हो, जब आम लोगों की बात आती है तब उनका, या झारखंडियत की बात आती है, झारखंडी लोगों के हक हकूक की बात आती है, तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। रंजीत, आप भी तो बड़कागांव जाकर के आए, 1 मिनट के लिए, चूंकि हमने जब अंबा प्रसाद का इंटरव्यू किया या योगेंद्र प्रसाद का जब आप इंटरव्यू कर रहे थे, योगेंद्र साहब का, तो नीचे कमेंट्स में देख रहा था कि नहीं ये लोग तो वहां पर जो है ऐसा करता है, हाँ इनका बैकग्राउंड देखिए, ये देखिए, वो देखिए। मैं कहता हूँ 1 मिनट के लिए, चलिए मान लिया योगेंद्र साहब गलत है, मैं मान लिया अंबा प्रसाद गलत है, लेकिन उन आम लोगों का क्या।
मतलब इसका मतलब कि ये जो ऋत्विक कंपनी उसको क्लीन चिट दे देना चाहिए। पाथरडी में ये आदमी जो खुद को आग लगा रहा है, मतलब ये भी बेईमान है, सब लोग बेईमान है। सही सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में बैठी सरकार है और रांची में बैठी सरकार है। क्योंकि इसका कारण है कि जो राजनीति है ना वो निचले स्तर पर है। जो बीजेपी सपोर्टर है या बीजेपी के लोग हैं तो वो कह रहे हैं कि अरे वो लोग पैसा ले लिया, ये कर लिया, लेकिन आपने तो उनके संघर्ष में तो साथ नहीं दिया। आपको किसने रोका? बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम में कोई पार्टी के लोग हो। जब झारखंड में पलायन विस्थापन की समस्या की बात हो, सबको करना चाहिए। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे बिहार में चुनाव है, तो झारखंड के नेताओं का और झारखंड के सरकार का मंत्रियों लोग इतना इंटरेस्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिहार के चुनाव में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है, जबकि पहले से ही समस्याओं से पूरा भरा पड़ा है झारखंड में राज्य। आपको यहाँ पे बहुमत मिला है तो आपको यहाँ के समस्या को समाधान कीजिए। बिहार के चुनाव के पीछे आप क्यों पड़े हुए? जबकि पिछले साल जब चुनाव यहाँ पर झारखंड में था, जदयू तो यहाँ एनडीए गठबंधन में थी, सीट लड़ रही थी। क्या नीतीश कुमार आए थे क्या प्रचार करने के लिए? क्या नीतीश कुमार तो प्रचार करने नहीं आए थे? उसके अलावा हाँ, कोई नहीं आता ना। बिहार से कांग्रेस का बड़ा जेएमएम की तरफ से अगर आप गए हैं तो आप अगर जेएमएम के तरफ से खुद हेमंत सोरेन गए हैं तो हेमंत सोरेन तबके का नहीं, कम से कम जो भी वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं झारखंड का, बिहार का, वो कम से कम झारखंड आते। लेकिन क्या किसी का नाम आपने सुना? नहीं सुना, क्योंकि उन्होंने तवज्जो नहीं दी। 6 वर्षों में हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता के 6 वर्ष पूरे हुए। ये 6 वर्षों में जिन नारों के साथ आप आए थे यहाँ से 6 वर्ष पहले, उन नारों की दिशा में आपने क्या कदम उठाया और ऐसा क्या आपने मुकाम हासिल कर लिया? आज भी विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ है, जो सबसे बड़ा मुद्दा था। इसी विस्थापन आयोग पर, इसी विस्थापन पर झारखंड में सियासत होती रही है। आप आवाज बुलंद करते रहते हैं, अब नगरी के किसान को विस्थापित करने चले जाते हैं। तो 6 वर्षों में आपका एक ऐसा कौन सा मॉडल क्रिएट कर दिया कि आप बिहार में जाकर के वहां के लोगों से कहिएगा कि इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए? नहीं, मजेदार चीज ये है कि इसी विस्थापन को लेकर के हर सत्र में बातें होती हैं। लेकिन अगर पिछली सरकारों को छोड़ दे, इस सरकार की भी बात करें, क्योंकि इस सरकार की जितनी भी पार्टियां हैं सबके मैनिफेस्टोज में है विस्थापन का, लेकिन पिछले 6 साल में सिर्फ सेशन में विस्थापन की बात ही हुई है, सदन में चर्चा हुई है, लेकिन इस पर कुछ काम नहीं हुआ। 6 साल क्या कम होते हैं क्या? बात मैं सुनाता हूँ। जब झारखंड में शराब नीति बन रही थी तब दावा किया गया था कि यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं उनको भी दुकानें दी जाएगी। कितने दुकानें मिल गई? लिस्ट देख लीजिए, कितने दुकानें आदिवासी मूलवासियों को मिल गई। सिर्फ छलावा। आप एक बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़ा डायलोमा क्रिएट करते हैं, एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं, उसका अंतिम रिजल्ट क्या निकलता है? सत्ता में बीजेपी रह जाए। ना बिहार का मुख्यमंत्री, ना बिहार के मंत्रिमंडल का कोई चेहरा या किसी भी पार्टी का बड़ा चेहरा, एक मात्र जैसे पप्पू यादव तो फ्री अपना घूमते रहते हैं, तो वो घूम रहे थे। उसके अलावा बिहार के नेताओं का कहाँ कोई इंटरेस्ट झारखंड के चुनाव में नहीं था। लेकिन यहाँ लग रहा है कि हर 2 दिन 3 दिन पे यहाँ के जो पूरा मंत्रिमंडल ही दौरे चला जा रहा है। और कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जाके पीछे में खड़े भी हो जा रहे। पीछे किसके पीछे खड़े हैं? मुकेश सहनी के पीछे खड़े हैं, तेजस्वी यादव के पीछे खड़े हैं, और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और वहां जाके उनके पीछे खड़े हैं। नहीं, इस पर भी एक दलील दी गई थी, कमेंट में आपने पढ़ा होगा, जब ये बातें, जब हमने ये खबर भी दिखाई थी, शायद हम इकलौते ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पर बिहारियों की बात करते हैं, बाहरियों की बात करते हैं वो नेता, और वही नेता जब बिहार जाते हैं तो बिहारियों के पीछे खड़े होते हैं। तो उस पर एक 2-4 कमेंट्स ये भी आए थे कि राहुल गांधी वहां थे, राहुल गांधी के पीछे खड़ा थे। लेकिन राहुल गांधी के पीछे खड़े होना कांग्रेस नेताओं का एक अलग मैटर हो सकता है, लेकिन मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव बैठे हो और उनके पीछे खड़े होना, ये राजनीति की एक अलग परिभाषा गढ़ती है। बिल्कुल, मतलब तेजस्वी यादव खड़े हैं, बैठे हुए हैं, मुकेश सहनी बैठे हुए हैं, और आप यहाँ पर मंत्री हैं और आप उनके पीछे खड़े। बहरहाल अब सवाल यही वापस से आते हैं वही धनबाद पर। यही धनबाद की धरती, धनबाद में अधिकारी बनने के लिए मतलब मार होता है। आप धनबाद में किसी को भी पोस्टिंग चाहिए होता है तो उसकी अगर जब तक लॉबिंग मजबूत नहीं होगी तब तक वो अधिकारी नहीं बनेगा। धनबाद में अभी आसनबनी में लाठीचार्ज का मामला मथुरा प्रसाद महतो ने विधानसभा में उठाया, अपने मंत्री को घेरा, और अगले दिन का आप अखबार देख लीजिए और सारे न्यूज चैनल्स को देख लीजिए, किसी ने भी उस मथुरा प्रसाद महतो किस कदर हाशिए पर है, किस कदर वो हाशिए पर है, ये देखिए। हाँ, ये सिर्फ हमने दिखाया है, किसी ने इसको उठाया नहीं कि भाई मतलब पुलिस के रहते हुए अगर किसी कंपनी के प्रतिनिधि रैयतों को पीट रहे हैं और आपने उसको लेकर के अब तक कुछ नहीं किया, अज्ञात लोगों पर जस्टिफाई कर रहे हैं, उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, मथुरा प्रसाद सवाल खड़ा कर रहे हैं और मंत्री उसे जस्टिफाई करते हुए दिख रहे हैं।
और सबसे गजब बात है कि जो समर्थक है अब भी वो चाहे बीजेपी के समर्थक हो, जेएमएम के समर्थक हो, कांग्रेस के समर्थक हो, जयराम के समर्थक हो, सब अपने अपने नेताओं को जस्टिफाई करते हैं। अभी की मैं बात बता रहा हूँ, थोड़ी देर पहले हमने कुर्मी रेल टेका को लेकर के खबर दिखाई। तो हमने खबर दिखाई, उसमें हमने सवाल किया कि जयराम महतो के सामने ये चुनौती होगी कि वो इसका समर्थन करते हैं या चुप रहते हैं। तो उसी में कमेंट देख रहे थे कि आप लोग जो है वो जेएमएम के एजेंट हैं, आप लोग जो है वो बीजेपी के एजेंट हैं, फलाना ठेका। मतलब लोग भी यही चाहते हैं कि हम वही खबरें दिखाएं जो उनके एजेंट है, जो एजेंडे को सूट करे। अब ये आदमी जो जल गया, ये आदमी सोचिए कि इस कदर जलने के बाद वो तड़प नहीं रहा है। ये आदमी जेएमएम का था, कांग्रेस का था, भाजपा का था या झारखंडी था? सवाल तो यह है ना, किसका आदमी किसका है? हाँ। तो बहरहाल अब आप विडंबना देखिए, विडंबना इसी को कहते हैं कि पूरी सरकार बिहार चली गई। बड़का गांव में स्थितियां क्या है आप देख लीजिए, गोंदलपुरा में स्थितियां क्या है आप देख लीजिए, धनबाद में स्थितियां क्या है आप देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थितियां क्या है आप देख लीजिए। तो चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे झारखंड की सरकार हो, बहुमत का फायदा क्या होता है वो आपको देखने को मिल रहा है। सिर्फ अभी बिहार नहीं चल गई है, जिस प्रकार का इन लोगों का दिख रहा है, तो बिहार में चुनाव नवंबर में होने वाला है। मुझे लग रहा है कि पूरा सरकार जो है नवंबर तक बिहार में ही एंगेज रहेगी। और यहाँ के तो नेताओं को, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तो बड़ा जिम्मेवारी भी दे दिया गया, और उम्मीद है कि चारों मंत्री जो है अपनी तो पूरी ताकत जो है वो बिहार वहीं झोंकेंगे, और यहाँ के लोग ऐसे बेसहारा पड़े रहेंगे। मत देखिए, इसीलिए आज जो तस्वीरें हमने दिखाई कि कंधे पर कैसे खाट लेकर जा रहे हैं, हमने तस्वीर दिखाई कि एक रैयत अपनी जमीन के लिए बेचारा 90% तक जल गया है। तो ना स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, ना आप जमीन बचा पा रहे हैं, ना आप खनन को लेकर कोई फैसला ले पा रहे हैं, ना ये बुनियादी सुविधा, एक आदत सड़क जो है वो नहीं बन पा रही है। 15-16 साल हो गए, वहां सड़कें नहीं बनी है, रिम्स जैसे अस्पताल में पानी तक की व्यवस्था नहीं है। और आप कहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो आप उठाकर देख लीजिए, हमने उसमें से काम किया है। कौन सा काम किया है? एक वायदे को आपने पूरा किया हो तो आप बता दीजिए। और ये भी सवाल है कि सवाल जो सत्ता में बैठा होगा उसी से पूछा जाएगा, चाहे वो दिल्ली हो या रांची हो। जवाब सत्ता में बैठे लोगों को ही देना होगा। इस निराशा के माहौल में एक चीज सुकून देता है आरती, वो शख्स जो 90% जल गया है वो आज भी पानी नहीं मांग रहा है, वह अपना अधिकार मांग रहा है। वो याद दिलाता है कि यह तो धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है, सिद्धू कानू की धरती है, चांद भैरव की धरती है, दिसुम गुरु की धरती है। इसी धरती से कोई ऐसा शख्स सामने आ सकता है जो 90% जलने के बाद भी पानी नहीं मांगता है, मलहम नहीं मांगता है, पर अधिकार मांगता है। यह झारखंड की मिट्टी की यही ताकत है। बिल्कुल, और यही इसीलिए तो कहा जाता है कि झारखंड जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के बाद मिली है। आप सोचिए, अगर झारखंड में अगर जमीन के लिए रैयत अगर खुद को इस तरह आपके हवाले कर रहे हैं, आत्मदाह कर रहे हैं, और उसके बाद भी अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, तो शर्मनाक है ये स्थिति झारखंड की। कुछ नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर के इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, कुल हमारे साथ क्या है, हम आपको एक बात बता देते हैं। हम एक कहावत है, छूछा को कौन पूछा, ये बहुत कॉमन सी कहावत है, थोड़ा फूहड़ भाषा है, लेकिन फैक्ट यही है। हम बहुत छोटे चैनल हैं और हमारा कोई एजेंडा नहीं है। सच को सच, झूठ को झूठ, गलत को गलत, सही को सही कहने की क्षमता हम रखते हैं। हम अपना आदर्श मानते हैं दिशोम गुरु शिबू सोरेन को, हम अपना आदर्श मानते हैं वीर सिदो कान्हू को, हम अपना आदर्श मानते हैं विनोद बिहारी महतो को, हम अपना आदर्श मानते हैं तिलका मांझी को। तो हमको पता है कि हमको सत्ता से सवाल करना है, चाहे वो सवाल दिल्ली की सत्ता से हो, चाहे वो सवाल झारखंड की सत्ता से हो। हर वो सत्ता है जो सत्ता पर बैठेगा, हम उससे सवाल करेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि अगर कहा गया है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, तो उसके पीछे कुछ कारण रहा होगा। ऐसे ही नहीं, जब चीजें अनसुनी होने लगे, जब पांव सर के ऊपर से पानी गुजरने लगे, जब सूर्य हांसदा जैसे लोगों को मार दिया जाए, तो उसके बाद जन आक्रोश फूटना बहुत लाजमी है। तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब बिहार की जिन तस्वीरों को आप पोस्ट कर रहे हैं कि मंत्री को भागना पड़ा लोगों के विरोध के कारण, कहीं कल को आप लोगों को भी ऐसा ही फेस न करना पड़े। लोहिया का वो वचन याद आता है कि जब सड़कें सुना होगी ना तो संसद आवाज। तो कुल मिलाकर के लोगों की, आवाम की आवाज को सुनना सरकार का कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को पहचानिए। हम आपसे और कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाइए। आपने जो कसम खाई है, जो वादे किए, उन वादों को पूरा कीजिए। बुनियादी चीजें, सड़क, शिक्षा, बुनियादी अधिकार, यही तो मांग रहे हैं हम। कोई झारखंडी आपसे सोना चांदी थोड़ी मांग रहा है। किसी ने आपसे 2500 रुपए नहीं मांगे, आप 2500 रुपए वापस ले लीजिए, लेकिन सबको बुनियादी शिक्षा दीजिए, सबको बढ़िया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए, सबको बढ़िया सड़क, पीने का पानी दीजिए। और जो घोटालेबाज है उन पर कम से कम एक्शन चलाइए।
बस इतना ही तो डिमांड है। नमस्कार, जोहर। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।